guys, welcome to BIOGURU, to your own channel. Today we will continue contraceptive methods. Previous video में हमने contraceptive methods के बारे में डिस्कस किया था. Today I will continue. So next is oral contraceptive pills. Oral contraceptive pills को आप शॉर्ट में OCPs भी कह सकते हैं. एक्चुअल में जो OCPs या oral contraceptive pills दिए जाते हैं, इसमें प्रोजेस्ट्रोजेंस या फिर प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन दिया जाएगा. अब इनका फंक्शन कैसे है और ये कैसे लिए जाते हैं. सो हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो अब क्या है, 21 डेज तक कंटिन्यू लिया गया, फिर 7 डेज के बाद गैप करने के बाद फिर से इसको रिपीट करते हैं. So OCPs are popular contraceptive method used by the females और easy to use है, इसलिए mostly females किस लिए OCPs को ही यूज करेंगे बिकॉज दे आर वेरी इजी टू टेक. सो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days द सेम कोर्स हैज टू बी रिपीटेड. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स. ओके, नाउ इनहिबिट्स. तो पिल्स का फंक्शन क्या है? इनहिबिट्स ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन जैसे 14th डे पर ओव्यूलेशन है तो ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगे. और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, अगर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता. Saheli is an oral contraceptive preparation with very few side effects and high contraceptive value. Saheli एक पिल है जिसको लिया जाता है, popularly known as once a week pill. ठीक है, तो once a week है, आपको डेली नहीं लेना. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, नॉन स्टेरॉइडल है. थर्ड क्या है कि इसके बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं. सो नॉन स्टेरॉइडल एंड डेवलप्ड बाय CDRI. CDRI क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ. सो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस. अब और भी बहुत सारे वेज हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के. सो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस, ड्रग रिलीजिंग इम्प्लांट्स, वेजाइनल रिंग्स एंड स्किन पैचेस. अब इन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजन यूज्ड बाय द फीमेल्स. अब अलग से एक और आता है मतलब DMPA. DMPA क्या है कि डेपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट तो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रेगनेंसी. तो DMPA भी यूज किया जाता है. सो अब इनको किस फॉर्म में लिया जाएगा? इनको इंजेक्शंस की फॉर्म में लिया जाएगा. एंड ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन इनका होगा फॉर 3 months. कि एक बार अगर ये इंजेक्शन लिया गया तो 3 months के लिए किसी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव को लेने की नीड नहीं होती. बट अ कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट इज अबाउट द साइज ऑफ मैचस्टिक. मैचस्टिक ना, माचिस की तीली देखी हमने, तो उसका साइज है. जो इम्प्लांट्स की बात करते हैं सिंगल रॉड, और ऐसे कुछ रॉड्स को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, इंसर्टेड अंडर द स्किन विद अ स्पेशल एप्लीकेटर. सो बाय whom इज दिस इंसर्शन ऑफ इम्प्लांट कैरीड? अब उसे कोई भी खुद नहीं कर सकता ना, इतना इजी नहीं है. इसलिए क्या था, जनरली जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं या हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके थ्रू ही आप इसे इम्प्लांट करा सकते हैं. एंड प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. और इम्प्लांट क्या है? 3 years के लिए प्रेगनेंसी को इनहिबिट करेगा और 3 years के लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव हो जाता है. वेजाइनल रिंग्स, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रहे हो. तो वेजाइनल रिंग इज अ प्लास्टिक रिंग टू बी इंसर्टेड इनटू द वेजाइना. इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड रिलीजेस स्मॉल डोजेस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन which prevents conception. तो स्मॉल डोजेस वो धीमे धीमे रिलीज करते रहेंगे. स्किन पैचेस. स्किन पैचेस भी होते हैं जिसको आप स्किन के ऊपर लगा सकते हो. सो स्किन पैचेस लोडेड विद कॉन्ट्रासेप्टिव हॉर्मोन्स आर वर्न ऑन द स्किन. वो भी क्या करेंगे? स्लोली रिलीज करेंगे प्रोजेस्ट्रोजेंस को एंड एस्ट्रोजन को. सो इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. नाउ they are very effective emergency contraceptives to avoid possible pregnancy. Which one? Implant and copper bearing IUDs. जैसे हम लोग copper T पढ़ा था आपने एग्जाम्पल लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में. So progesterone estrogen combinations and by progesterones. देखिए, when this method is effective, casual unprotected intercourse. कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के टाइम पे जनरली कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज किया जाता है. या इन केस ऑफ रेप, या मान लीजिए कि अगर किसी इंडिविजुअल को अभी बेबी में गैप करना है या बेबी
नहीं होने हैं या वो नहीं चाहते हैं कि उनके अब एक बेबी के बाद दूसरा बेबी हो, then sometimes they use contraceptives. When is this emergency contraceptive should be used? Emergency contraceptive should be used within 72 hours of coitus. आपने आई थिंक सुना भी होगा अनवांटेड 72 के नाम से एक पिल आती है, तो वो क्या है 72 आवर्स में ही लेनी होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनवांटेड 72. इट इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. तो वेजाइनल रिंग कुछ इस तरह से है जिसको इंसर्ट किया गया वेजाइना के अंदर इन द पार्ट ऑफ सर्विक्स. एंड जो हम पैचेस की बात कर रहे थे, तो अपर आउटर आर्म पर आप उसे पहन सकते हो या फिर अपर टॉर्सो पर. सो सर्जिकल मेथड, देखिए सर्जिकल मेथड्स, आपने सर्जिकल मेथड्स के बारे में तो सुना ही होगा. सर्जिकल मेथड्स वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. वेसेक्टोमी जो है वो किसके अंदर होगा, मेल्स के अंदर, कॉन्ट्रासेप्टिव इन द मेल्स, एंड ट्यूबेक्टोमी इज कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फीमेल्स. सर्जिकल मेथड्स देखिए, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी की हमने बात की थी. वेसेक्टोमी क्या है, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल्स, एंड ट्यूबेक्टोमी स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द फीमेल्स. अब एक्चुअल में ये जो प्रोसीजर्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिवर्सिबल नहीं होते. अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस, अब कैसे किया गया, अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस ऑन ईदर साइड इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम. कि जो हमारे पास वास्ट डिफरेंसेस थे उनको कट किया गया, कट करके क्या करा गया, उनको टाई कर दिया गया, जिससे क्या था कि जो स्पर्म्स हैं वो सीमेन में नहीं आते. नेक्स्ट इज ट्यूबेक्टोमी. अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब ऑन बोथ साइड्स इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन मेड इन द एब्डोमेन और थ्रू द वेजाइना. इससे क्या था कि जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा लेकिन वो यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा, और फेलोपियन ट्यूब का जो इनिशियल पार्ट है, जैसे आपने पढ़ा है इनफंडिबुलम, वहीं आएगा, आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा. ट्यूब्स दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस, जिसको हमने अभी डिस्कस किया. एंड साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फेलोपियन ट्यूब, आपने पढ़ा है एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहां पर एग नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता. Vasectomy, this method prevents the sperms from reaching seminal vesicle, and tubectomy, this method will block the entry of ova into the fallopian tube. So, the surgical reversibility of family planning operations is called, उसे हमने क्या बोला, recanalization. Now, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. देखिए वेसेक्टोमी में क्या किया गया कि यहाँ पे जो वास्ट डिफरेंसेस थे उन्हें कट किया गया और टाई कर दिया गया, एंड ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया गया, तो अब क्या है, यूट्रस में वो नहीं पहुंचेंगे. सो नाउ सम एमसीक्यूज. अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स इज एंड वाज डेवलप्ड बाय सहेली CDRI, सहेली WHO, मालाडी CDRI और इम्प्लांट्स WHO. Yes, it is Saheli CDRI. Sterilization methods in male and females are vasectomy and tubectomy respectively, tubectomy and vasectomy respectively, vasectomy and insemination respectively, or coitus interruptus and tubectomy respectively. It is vasectomy and tubectomy respectively. So now we will discuss about MTP, amniocentesis, infertility, ART and IVF. So now first is MTP, medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy को अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है, intentional और voluntary termination of pregnancy before the full term of gestation. Full term of gestation is 9 months. उससे पहले अगर किसी pregnancy को terminate किया जाए voluntarily या intentionally, it is called MTP. And इसको आप induced abortion भी कह सकते हो. And government of India made an act in 1971 legalizing MTP to avoid its misuse. कुछ केसेस में MTP को लीगलाइज भी माना जाता है. MTP is considered to be the only available choice to get rid of unwanted pregnancies. जो unwanted pregnancies हैं तो उनके लिए MTP कुछ conditions में legalize भी है. So MTP is an inevitable solution in case where continuation of pregnancy is fatal either to mother or to the fetus or for both. कि जो प्रेगनेंसी है उसे कंटिन्यू करना मदर के लिए
बेबी के लिए या दोनों के लिए हार्मफुल है, फेटल है, किसी की जान जा सकती है, देन उन कंडीशंस में इसको लीगलाइज माना गया है। एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस वैसे तो हम इसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार इसे फिर से डिस्कस करते हैं। सो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू डिटेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट्स इन द अनबॉर्न बेबी। जो अनबॉर्न बेबी है उसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स देखना, उनका क्रोमोसोमल पैटर्न देखना, उसमें कोई सिंड्रोम तो नहीं है वो चेक करना, इसके लिए हम एमनियोसेंटेसिस को यूज करते हैं। In this procedure, usually a needle is inserted through the mother's abdominal wall into the amniotic sac. तो amniotic sac को पंक्चर किया गया, उससे amniotic fluid को लिया गया। So puncturing the sac carefully is done by the physician. And for what purpose? Purpose is to extract amino या amniotic fluid. जो आपकी amniotic cavity थी, amniotic sac था, उससे amniotic fluid को extract किया गया। And the fetal are separated, या fetal cells are separated from the extracted sample. जो सैंपल लिया गया उसमें से हम सेल्स को अलग कर देंगे, फ्लूइड को अलग कर देंगे, देन उन सेल्स को कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद सेल्स में क्रोमोसोम्स का पैटर्न चेक किया जाएगा। सो ग्रोइंग एम्ब्रियोनिक सेल्स इन द मदर्स वोम, वो क्या थे? हमारे फीटल सेल्स। एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम द एमनियोटिक सैक लिया, देन अब देखिए प्रोसीजर में क्या किया गया। The chromosome of the stained fetal cells are examined for abnormalities. उनको examine किया गया, abnormality देखी गई कि उनका पैटर्न प्रॉपर है या नहीं। क्रोमोसोम नंबर टोटल 46 है या नहीं, अगर मान लीजिए 1 या 2 ज्यादा है तो हो सकता है उसमें किसी तरह का डिसऑर्डर हो, दैट इज कॉल्ड सिंड्रोम। या मान लीजिए 1 या 2 कम है तो भी सिंड्रोम्स हो सकते हैं। कई बार यहाँ पे जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। सो बाय एमनियोसेंटेसिस हम कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज को जनरली चेक करते हैं? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, और भी बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं या आपके डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हम एमनियोसेंटेसिस से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इस प्रोसीजर में क्या किया गया। जनरली जो कंप्लीट पार्ट है आप देख रहे हो यहाँ पे एक एमनियोटिक सेक लिखा हुआ है, तो एमनियोटिक सेक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होगा। नीडल से एमनियोटिक सेक को पंक्चर किया गया और एमनियोटिक फ्लूइड कर लिया गया। एमनियोटिक फ्लूइड में से जो फीटल सेल्स थे उनको सेपरेट किया गया, तो पहले पंक्चर किया, सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया। सेल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फ्लूइड और सेल्स का सेपरेशन होगा। अब उस सेल्स को या जितने भी सेल्स हैं उनको आप कल्चर कराएंगे और कल्चर कराने के बाद उनका क्रोमोसोमल पैटर्न आप चेक करते हो। सो बायोकेमिकल एंड क्रोमोसोमल स्टडीज। ओके, नेक्स्ट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या था कि बायोलॉजिकल इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कंट्रीब्यूट टू कॉन्सेप्शन। नाउ देखिए, इट इज टू बी नोटेड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कपल्स इन द कंसीवेबल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर चाइल्डलेस, कि उनकी एज जो है वो कंसीवेबल है बट वो चाइल्डलेस है बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। सो द पॉसिबल रीजंस मे बी फिजिकल, जेनेटिक, सर्टेन डिजीज, ड्रग्स, देन साइकोलॉजिकल रीजंस और इम्यूनोलॉजिकल रीजन। तो इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। Then do you know in India female partners are often blamed for not conceiving. जनरली क्या है कि इंडिया के अंदर फीमेल्स को ही ब्लेम किया जाता है फॉर नॉट कंसीविंग। इन मेनी केसेस द प्रॉब्लम लाइज विद द मेल पार्टनर, लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है, जो प्रॉब्लम है वो मेल पार्टनर्स में होती है, नॉट इन द फीमेल्स। दिस प्रॉब्लम कुड बी रेक्टिफाइड बाय इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, और बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं जिसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू इनफर्टाइल कपल भी कंसीव कर सकते हैं और दे कैन हैव अ बेबी। सो हेल्प इन डायग्नोसिस एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर सम डिसऑर्डर्स। तो डायग्नोस्टिक, कोई डिसऑर्डर है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एंड हेल्प टू एनेबल द कपल्स टू हैव चिल्ड्रन इन द नेचुरल वे। Okay, next is ART or assisted reproductive technology. This is a special technique which could be assisted to have children. कि अगर biologically natural process से अगर babies नहीं होते हैं then ART का use किया जाता है. So ART employs the following techniques. First, in vitro fertilization.
और ET embryo transfer, zygote intrafallopian transfer zift or gamete intrafallopian transfer gift, then intracytoplasmic sperm injection or artificial insemination. These are the ways of ART. तो ART की टेक्निक्स हैं, अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू एक कपल एक कपल को क्या है प्रेगनेंसी या उसको एक बेबी मिल सकता है ना। ओके, देन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। सो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम बाय स्पर्म डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ विमेन। तो सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर है, बाकी सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर ही होती है। एम्ब्रियो ट्रांसफर और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर IUT, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज विद 8 ब्लास्टोमियर is transferred into the mother's uterus for further development. इसमें क्या किया गया, पहले तो बाहर फर्टिलाइजेशन कराया गया, देन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब विद 8 ब्लास्टोमियर, जब जाइगोट में क्लीवेज के बाद मरुला बनता है, ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस बनते हैं, तो मरुला स्टेज में ही आपने क्या किया, उसे यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया फॉर फर्दर डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर। देन प्रोसेस क्या है कि ओवा फ्रॉम द वाइफ और फीमेल डोनर, स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड और मेल डोनर, देन उनको आपने क्या किया, कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद आप मिक्स करेंगे, फर्टिलाइज कराएंगे, तो इंड्यूस टू फॉर्म अ जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद आप क्या करोगे, अब देखिए एक चीज और समझेंगे पहले। इफ द मदर्स यूट्रस इज नॉट मेडिकली फिट टू रिसीव द एम्ब्रियो प्रोसीजर इन विट्रो, इट कैन बी इम्प्लांटेड इन द यूट्रस ऑफ अनदर विमेन, इट इज कॉल्ड सरोगेसी। कि अगर इस विमेन का जो यूट्रस है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, वीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, देन किसी अदर फीमेल के यूट्रस में उस बेबी को इम्प्लांट किया जा सकता है, इट इज कॉल्ड सरोगेसी, एंड दैट मदर इज कॉल्ड सरोगेट मदर। Now some MCQs. If the zygote or early embryos with 8 blastomeres is introduced into the fallopian tube is called gift, zift, IUT or IUF. Yes, it is zift. MTPs are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful, fatal either to mother or fetus or both. Unwanted pregnancy is all. It is all.